ओम नमो नारायण। जय मां कृष्ण काली। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जो कि मित्रों रेकी क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है, यह 30 दिन का क्लास चलना है। और जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जब आप साधक होंगे या रेकी चैनल कह लें, हीलर कह लें, इससे पहले कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे, आपको अपने आप में कुछ ऐसी तैयारी होनी चाहिए, आपका माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, आपका इनर एनर्जी से रिलेटेड, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें, आप खुद को उपचार दें, आप किसी और को उपचार दें, तो उस टाइम पे आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि आप फर्स्ट हीलिंग से ही लोगों को ठीक कर सकें, खुद को ठीक कर सकें, या कोई भी आप केस लें, कोई भी काम करें तो वो बेहतर हो। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि बिल्कुल अद्भुत होंगे, जो कि होंगे श्वास से रिलेटेड, हमारे स्वर से रिलेटेड। जी हाँ, श्वास, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो श्वास के अभ्यास होते हैं। काफी मित्र हमारे ऑलरेडी योगा जानते हैं, ध्यान जानते हैं, प्राणायाम इत्यादि जानते हैं। तो आप सबको पता होगा कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की जो सफाई होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे नाक से लेकर के फेफड़े से लेकर के पूरी बॉडी जो है धीरे धीरे क्लीन होती है, साफ होती है। हमारे रक्त में एक अलग ही सफाई होती है। हमारा पूरा बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, सिर्फ प्राणायाम की दम पे हम उसको पॉजिटिव रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, स्वर का अपना एक महत्व है, एक अपनी एक उपयोगिता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज की हेल्प से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करेंगे और अपनी एनर्जी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सभी रेकी साधक जो कि ऑलरेडी हीलर हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो जो तैयारियां बताई जा रही हैं हीलर बनने से पहले, हीलिंग करने से पहले, ये जो तैयारियां रहती हैं, ये आप कम से कम सुबह थोड़ी देर डेली कीजिएगा। कम से कम इन 30 दिन तो आप कीजिएगा। फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि आपको आगे क्या करना है। इसके बाद भी आपको अगर और प्रैक्टिस चाहिए तो आपको वो दी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए, आज की रेकी क्लास का जो टॉपिक है स्वर विज्ञान, या कह सकते हैं कि श्वास का साइंस, उस पे हम थोड़ा नजर डालेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय रुद्र सर जी से कि वो हमारे बीच आए और हम सबको गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। थैंक यू शुभम। आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग से हम रुद्रावि सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साधक मित्रों, जैसा कि पता है देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग ये रेकी क्लास जो जूम पर आयोजित किया गया है, आज इसका सत्र तीसरा है। पहले 2 दिनों में हमने रेकी की कुछ भूमिका के बारे में जाना, इसके बारे में जाना। आज हम लोग रेकी विद्या में प्रवेश करने से पहले जो अपनी तैयारियां हैं, खुद को प्रिपेयर करने की जो टेक्निक्स है, अब हालांकि कह सकते हैं कि रेकी विद्या को धारण करने के लिए जो हमारे अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, उस योग्यताएं को बनाने के लिए यह टेक्निक्स आप लोगों को करना अनिवार्य है। साधक मित्रों, हम कह सकते हैं कि ऐसी टेक्निक्स जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ, शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, लेकिन यह आपको सिलेबस में कहीं नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह जो अभ्यास है ये आपका प्राण चिकित्सा का अभ्यास है। यह अभ्यास आपका योग साइंस का अभ्यास है, जो आप अपने अंदर के 5 प्रकार के प्राण को, प्राण अपान व्यान उदान, इसको आप बैलेंस करते हैं, जिससे आप अपने वात पित्त कफ को कंट्रोल करते हैं, जिससे आप अपने एड़ा पिंगला सुषुम्ना को क्लियर करते हैं। उसी का ये प्रथम पड़ाव का ये जो महत्वपूर्ण क्रिया है, यह क्रिया आज आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहले हम इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में आपको जानकारी देंगे, तत्पश्चात हम आपको इसकी क्रिया बताएंगे। साधक मित्रों, क्लास स्टार्ट करने से पूर्व हम बता दें कि आज से यह क्रिया प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ नया प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग लाइव सत्र अटेंड करना ना भूलें
और समय पर आप लोग लाइव सत्र को अटेंड करने के लिए प्रत्येक दिन 9:30 o'clock में आपको आ जाना है, क्योंकि यदि आप यह मिस करते हैं तो आपका ये टॉपिक छूट जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। साधक मित्रों, यह क्रिया का नाम है श्वास और निश्वास तकनीक, जो देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग चलाया जा रहा है, देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से। हम आपका होस्ट और दोस्त रुद्रा अभी सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम आपको श्वास और निश्वास की तकनीक को बताने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जन्म से लेकर इस दुनिया को छोड़ने तक हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, परंतु हमें कोई यह नहीं सिखाता है कि श्वास कैसे ली जाती है। हम ऊपर ही ऊपर सतही तौर पर श्वास लेते हैं, कभी भी गहरी श्वास नहीं लेते। जब हम बचपन में होते हैं तो उस समय हम गहरी श्वास लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारी प्राइमरी आवश्यकता होती है। और बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उस समय उसका जो कि ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उसको बाय बर्थ मिलता है, जो उस समय वो क्रिया कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दुनियादारी में फंसते हैं, वैसे वैसे हमारी श्वास उथली होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। इसी वजह से हम बड़े होते होते हम तमाम प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में वक्त से लेकर धड़ तक हड्डियां नहीं होती, इस भाग में केवल पसलियां झूलती रहती है। ये पसलियां केवल हवा की बनी रहती है। यदि आप सही ढंग से श्वास नहीं लेते हैं तो यह मुड़ना शुरू कर देगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा, और परिणाम आपको पता चलेगा कब, जब आप अपने एज को क्रॉस करने लगेंगे। आपको वह भाव प्रतीत होगा कि जैसे एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो वृद्धावस्था के पूर्व ही वो झुकना शुरू कर देते हैं, वो सही से खड़े नहीं हो पाते, यानी कि वो मुड़ना शुरू कर देते हैं। क्या आपको पता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति क्यों झुक जाता है, क्यों उसकी पसलियां झूलने लगती है? कारण यही होता है कि वो अपने यौवन अवस्था में और अपनी जवानी में वो श्वासों की क्रिया को संपूर्ण रूप से नहीं करते। परिणाम उनका क्या होता है कि आप लोग सभी को पता है, हम उतना डिटेल में नहीं बताएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए दोस्तों, इससे बचने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो क्रिया है श्वासों की तकनीक, जो कि आपको हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में शिव सर्वोदय शास्त्र जो विज्ञान भैरव तंत्र का एक पार्ट है, उसमें जो श्वासों की जो भिन्न भिन्न तकनीक बताई जाती हैं, उसी तकनीकों में से ये एक तकनीक है। दोस्तों, जब तक हम यह महसूस नहीं करते कि श्वास नाभि तक पहुंच गई, यहाँ गिनने तक श्वास रोके और धीरे धीरे मुंह से आपको छोड़ने, जो तकनीक आपको बताया जाएगा वो आपको आगे समझ में आएगी। यह क्रिया आपको 12 टाइम्स, यानी कि 11 के बाद 12 टाइम आपको 3 टाइम करनी है, सुबह, दोपहर और शाम। यह क्रिया को आपको बार बार दोहराना है, इससे आपको आश्चर्यजनक अनुभूति होगी। जी हाँ, आपको अलग अलग चीजें अनुभव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इससे आपके साइनस, कफ, जुकाम, स्मरण शक्ति का कम होना, सिर दर्द, आधे सिर का दर्द, बदन दर्द, एलर्जी, दमे और दौरे जैसे बीमारियों का भी आपका इलाज शुरू हो जाएगा, यह क्रिया आपको करते ही। इस व्यायाम से आप स्वयं बदलाव महसूस करेंगे। तो फिर यह व्यायाम अभी तक आपने शुरू क्यों नहीं किया, यह आपको पता चलेगा जब आप ये क्रिया करना शुरू करेंगे। यह बात का ध्यान रखें कि जितनी बार बताया जाएगा आपको ना उससे अधिक करनी है, ना ही उससे कम करनी है। सही मात्रा में आपको फूड सप्लीमेंट लेनी है, हार्ड भोजन आपको नहीं करनी है। और ध्यान रहे कि अभी यदि आपकी कोई दवाई वगैरह कुछ भी चल रही, यानी कि हमने जो आपकी बीमारी की इलाज जो इसमें बताया, अब आप ऐसा न कर दें कि आप दवाई का खुराक लेना बंद कर दें। आप ऐसा ना सोचे कि हम आपको कह रहे हैं कि आपकी ये बीमारी का इलाज हो जाएगा तो आप दवा का खुराक लेना बंद कर दें। ना, दवा का खुराक आपको लेते रहना है।
क्योंकि वो आपकी प्राइमरी आवश्यकता है, क्योंकि आपको हम जो क्रिया आपको आज बताने जाएंगे, यह क्रिया आपको धीरे धीरे आपको प्रबल करेगी। तो दवाई वगैरह का खुराक लेना आप ना भूलें। और जो हृदय रोगी व्यक्ति हैं वो 3 टाइम ना करके केवल 1 टाइम करें और वो ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान रखते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं श्वास और निश्वास की तकनीक। दोस्तों, अब हम श्वास लेने की वह क्रिया सीखेंगे जो क्रिया एक सामान्य क्रिया है। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी शांत वातावरण में आपको बैठनी है। सामने यदि हो सके तो सुगंधित दीपक या फिर धूप, दीपक अगर आप जला सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो फिर सुगंधित अगरबत्ती या धूप आप यूज कर सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग में कोई मंत्र चैंटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको दोनों आंखें बंद करके सबसे पहले आपको ध्यान आपकी भ्रीकुटी पर लगाना है। भ्रीकुटी अर्थात जहां पर भाई लोग चंदन लगाते हैं और जहां पर माताएं बहन लोग बिंदियां लगाती हैं। इसके बाद आपको चिंतन करनी है। आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा पर उस पर आपको फोकस नहीं करनी। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल आपको दृष्टा रखनी है, केवल आपको दृष्टि रखनी है, केवल आपको देखना। आप ध्यान रखें और उसके बाद आप महसूस करें कि आप पूर्ण तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स होते चले जा 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 रहे हैं। मना कर दो। पूर्ण तरीके से आपको रिलैक्स हो जाना है। उसके बाद आपको ये 4 क्रियाओं में आपको यह विधि को अंजाम देनी है। पहला क्रिया में क्या करेंगे, आप लंबी गहरी श्वास लेंगे। ध्यान रहे, जब आप लंबी गहरी श्वास लेंगे तो आपको भाव करनी है कि आप एब्डोमेन ब्रीदिंग कर रहे हैं, अर्थात आप पेट से श्वास ले रहे हैं, अर्थात आप नाभि तक श्वास ले रहे हैं। जब आप श्वास ले रहे हैं लंबी गहरी श्वास, तो श्वास लेने के समय श्वास जो आप लेना स्टार्ट करेंगे और श्वास पूरा भरने तक जो समय बचता है उसी समय में आपको काउंटिंग करनी है 1 to 5 या 1 to 4 या 1 to 7, जितना आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जो आप श्वास लेते समय काउंटिंग करेंगे वही काउंटिंग श्वास छोड़ते समय करेंगे, वही काउंटिंग आप कुंभक के समय भी करने वाले हैं। तो एक काउंटिंग का आप चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, तो हम काउंटिंग करेंगे 7 टाइम्स। श्वास लेते हुए जैसे कि ब्रीदिंग स्टार्ट किया, श्वास लेते समय करेंगे 1, श्वास लेते समय यानी कि मानसिक उच्चारण करनी है 1 to 4, 5, 6, 7 आपको करनी है, या 4 या 5 जहां तक हो पाए आपको करनी है। जितना संभव हो सके उतना हवा को आपको भरनी है अपने पेट में। उसके बाद आपको कुंभक करनी है। दोस्तों, रेचक, कुंभक, ये 2 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं हमारे श्वासों की क्रिया में। जब हम श्वास लेते हैं, प्राण जब हम लेते हैं और जो प्राण को हम रोके रखते हैं अपने अंदर में, जो हमारे पेट का आकार होता है वो कुंभ के आकार का होता है, इसलिए इसको योग क्रियाओं में इसको नाम कुंभक दिया गया है। तो आप श्वास जब आप इन करेंगे तो उसमें आप श्वास लेते समय 1 to 5 काउंटिंग करते हुए श्वास आप लेंगे और उसके बाद आप होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय भी आपको सेम काउंटिंग करनी है, लाइक 1 to 5 या 1 to 7 आपको काउंटिंग करनी कुंभक में। मैं आपको बता दूं, जो आप श्वास रोक करके होल्ड करके रखेंगे वह क्रिया ही कुंभक क्रिया है। इसके बाद 3rd चरण में आपको वही श्वास को आपको अपने नासिका से न श्वास छोड़ते हुए आपको अपने मुख से श्वास छोड़नी है धीरे धीरे, और आपको काउंटिंग करनी है 1 to 4 या 1 to 7। 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पहले पड़ाव में आपको श्वास लंबी गहरी श्वास लेते हुए आपको काउंटिंग करनी है। दूसरे पड़ाव में आपको श्वास रोक करके आपको वही काउंटिंग करनी है।
तीसरे पड़ाव में आपको अपने नासिका से ना श्वास छोड़ते हुए आपको आपके मुख से श्वास छोड़नी है। जिस प्रकार से आप कैंडल बुझाते हैं उस प्रकार से आप मुख से श्वास छोड़ेंगे और काउंटिंग करेंगे, सेम काउंटिंग करेंगे। इसके बाद आप श्वास जब आपकी पूरी तरीके से बाहर निकल जाए, आपका पूरी तरीके से पेट अंदर की ओर आ जाए, जिस प्रकार से आप कपालभाति में आप अपने पेट को अंदर की ओर सिकुड़ते हैं, जब उस प्रकार से आपके अंदर की पूरी हवा बाहर होनी चाहिए। जब आपकी अंदर से पूरी हवा जब बाहर हो जाती है तो उस समय भी आपको होल्ड करके आपको सेम काउंटिंग करनी है, 1 to 4 या 1 to 5। दोस्तों, यही क्रिया है श्वास और निश्वास की तकनीक। मैं इसके बेनिफिट के रूप में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको कुंभक क्रिया बताई गई है और यहाँ पर जो आपको श्वास को पूरी तरीके से खाली करने की क्रिया बताई गई है, इसी क्रिया को हम अपने माइंड पावर कोर्स में हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे अफर्मेशंस पुट कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, हम इसकी तकनीक आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको इसमें निपुण होना होगा, उसमें पहले आपको पारंगत होना होगा। तो क्लियर है, 4 प्रकार का यह क्रिया आपको पहले प्रथम पड़ाव में बार बार कह रहा हूं, प्रथम पड़ाव में आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए काउंटिंग करनी है। दूसरे पड़ाव में आपको होल्ड करके आपको काउंटिंग करनी है कुंभक में। उसके बाद आपको मुख से श्वास छोड़ते समय आपको काउंटिंग करनी है। जब पूरी तरीके से श्वास बाहर की ओर चला जाए उसके बाद आपको खाली पेट में यानी कि खाली श्वास में आपको सेम काउंटिंग करनी है। ये 4 प्रकार का महत्वपूर्ण क्रिया यह आपको करनी है। ये जो आप क्रिया करेंगे यह मात्र 12 बार ही करेंगे, यानी कि 4 क्रिया 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 टाइम्स आप करेंगे ये क्रिया। 3 बार श्वास लेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले एक बार चारों क्रिया करेंगे, फिर से एक बार चारों क्रिया करेंगे, फिर से एक बार चारों क्रिया करेंगे। सामान्यतः आपको इतने ही करने हैं, या फिर आप ये चारों क्रियाओं को 12 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे यदि आपके सामर्थ्य के अनुसार हो पाए ये चारों क्रिया को यदि आप 12 बार, हालांकि ये चारों क्रियाओं को आपको 12 बार करनी है, लेकिन पहले ही डोज में मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए यदि आप कर सकते हैं, आपका अगर हिम्मत होता है तो ही आप 12 बार करें, लेकिन ये आपको आगे चल करके 12 में आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, अर्ली मॉर्निंग में आपको करनी है, उसके बाद मध्याह्न काल में आपको करनी है और सायं काल में करनी है। मध्याह्न काल में जो आप करेंगे दोपहर के लंच करने से पहले करें, अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले करें और इवनिंग में डिनर से पहले करेंगे। ऑल क्लियर? दोस्तों, यह क्रिया से आप पूरी तरीके से तनाव मुक्त होंगे, आप नई ऊर्जा को फील करेंगे, आपका मानसिक तनाव कम होगा, आपका शारीरिक पीड़ा कम होगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन एकाग्र होगा। कफ की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, फेफड़े की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम से अनेक संबंधित जुड़े हुए बीमारी, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार का जो कि हमारे बॉडी का सिस्टम है, जो हम आगे आपको आने वाले समय में हम आयुर्वेद के सीरीज में हम आपको बताएंगे। तो ये 5 प्रकार का जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारा सिस्टम को ये क्योर करेगा। आप विश्वास रखें और आप जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे आपको ये क्रिया आपको करती रहनी है। दोस्तों, यह क्रिया यदि आप करते हैं, इसके बाद अगर आप रेकी माँ को गले लगाते हैं, रेकी माँ का आह्वान करते हैं, रेकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव उसी क्षण से शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद एवरीवन। आज का क्रिया यही था, श्वास और निश्वास की ये अद्भुत टेक्निक्स। आप इसको आप अपने पेन पेपर पर राइट डाउन कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन को हम YouTube पर अपलोड करें, लेकिन हम प्रत्येक दिन के सेशंस को हम जो मेन टॉपिक्स होंगे जिसमें कि कुछ सीक्रेट्स फॉर्मूला बताए जाएंगे वो अपलोड नहीं किए जाएंगे। इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको प्रत्येक दिन का लाइव सत्र आपको अटेंड करना अनिवार्य होगा। धन्यवाद। अब हम आपसे बातें करेंगे। आप लोग अब अपना ऑडियो अनम्यूट करके आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस क्रिया के बारे में
या इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बेशक आप लोग यकीनन आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद जो हम सीखेंगे प्रत्यक्ष ध्यानावस्था, जिसका कि नाम है सफेद प्रकाश ध्यान लगाना। ये ध्यान एवं धारणा एवं साधना की वो अद्भुत ध्यान की टेक्निक्स आपको आने वाले समय में कराई जाएंगे, जिसमें कि आप एक अलग जगह पर आप होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम कराएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आप लोगों का प्रश्नोत्तरी सेशन। चूंकि हमारे पास अभी 10 मिनट है, 10-12 मिनट है, तो ये 10-12 मिनट हम आपसे बातें करेंगे। तो आप लोग अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी एवरीबॉडी, रुद्र जी। एनीवन? जी बोलिए। रुद्र जी, जी जी मैं हाँ, सपना बोल रही हूँ। जी मैम बोलिए। जी मैंने किया ना तो जैसे मैंने किया तो मेरे को सांस चढ़ी, मतलब मैं थक गई। एक बार में किया तो मैं मतलब मेरे को थकावट फील हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया आज। तो मेरे को अभी भी जैसे थकावट फील हो रही है। एक बार में करने के बाद मैंने सांस ली 8-10 बार। ऐसा क्यों मेरे मैम को थकावट फील हुई है वो? खाने के लिए ये बताएं आप, सॉरी, आपने डिनर कितने बजे किए हैं? आप डिनर सर मैंने अभी किया ही नहीं है। अभी नहीं किए? चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखिए। मैंने बताया कि 12 बार ये क्रिया करनी है, इसलिए जी हमने आपको बताया पहले आप 3 बार स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे ओके जी। इम्प्लीमेंट हमारे बॉडी को तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपनी योग्यताएं बनानी होगी। तो ध्यान रखें और आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इस ऐसी क्रिया करने में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, आप लोग निसंकोच आप हमसे मैसेज पर आप कॉल का टाइम लेकर के आप बात करें। अगर आप डायरेक्ट जी कॉल करते हैं, रिसीव नहीं कर पाता, तो यह कोई इसमें आप लोग बुरा ना मानेंगे। चूंकि कई लोगों के होते हैं कि कॉल पे कॉल किए जा रहे, मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो उनको रिप्लाई किया जाएगा। पहले मैसेज पर आप कॉल की टाइमिंग लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी रुद्र जी, धन्यवाद। एनीबडी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई क्वेश्चंस? आज के ये श्वास और निश्वास की तकनीक की जो क्रिया आज आप लोगों को बताई गई है, इस क्रिया में आपको कोई डाउट्स या कोई समझ में परेशानी, तो आप लोग अभी क्लियर कर सकते हैं। आप 1000 बार पूछेंगे, मैं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गलती बिल्कुल ना करेंगे आप लोग। रुद्र जी ये है कि क्लियर मेरे को कर अभी लें। हम आपसे इतना मेरे को समझ नहीं आया। पर मैं जैसे आज मेरा फर्स्ट डे था तो मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने जैसे कर दिया जो भी था। बट जैसे एक बॉडी रिलीफ होती है, अभी ऐसा मेरे को कुछ फील नहीं हुआ है। बाकी मतलब मैं नॉर्मल ही हूँ, जैसे मैं पहले थी। मैं अभी मैं वैसी हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं उसके बारे में। कोई बात नहीं। देखिए अभी हमने आपको बस क्रिया बताई और जी अभी आप उसको यूज कर रही हैं। ओके हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। आप ठीक ये है वीडियो को पुनः देखेंगी, सबसे पहले चारों पॉइंट्स को समझेंगी, उसके जी बाद आपको इसको करना है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यह क्रिया करने के लिए आपको शांत वातावरण होने चाहिए, आपके पेट खाली होने चाहिए और आपका मन एकाग्र होनी चाहिए। वो सब कुछ था। चलो बाकी ठीक है। थैंक यू। जी चलिए, एनीवन, कोई प्रश्न? आई होप कि आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी भी 8 मिनट शेष हैं और यह वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दी जाएगी। आज रात तक अवेलेबल हो जाएगी चैनल पर, तो वहां से आप लोग देख सकेंगे। धन्यवाद। चलिए, कोई प्रश्न आप लोगों का नहीं है तो अब हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमस्ते चंडिकाय।